हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के आरक्षण को लेकर शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण की घोषणा कर दी गई है सरकार की ओर से। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके बाद में सेकंड पार्ट, जिसमें अतिथि शिक्षकों को लेकर डिबेट किया गया है बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और अतिथि शिक्षक संघ के सचिव भी हैं। क्या कहना है मीडिया का और कांग्रेस का और बीजेपी का? दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी मैं अभी डालने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो दोनों की डिबेट आप सुने क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के आरक्षण को लेकर। 50% जो सरकार ने आरक्षण दिया है शिक्षक भर्ती में, इसमें बोला गया है अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि अतिथि शिक्षकों को 3 लाख जो पद खाली पड़े हैं उसमें से 1 लाख पदों पर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कर देना चाहिए। सरकार को आरक्षण ना देके इनका डायरेक्ट नियमितीकरण किया जाना चाहिए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता सुनाने वाला वीडियो बने रहा। वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। शिक्षकों को आरक्षण पर सियासी रण छिड़ गया है। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। गुरुजी को न्यू ईयर गिफ्ट, शिक्षक बोले सुपरहिट। सफलता तो निश्चित रूप से बड़ी है और जिस तरह से अचानक ये आदेश जारी हुआ उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आयुक्त महोदय को धन्यवाद। नेक है इरादा, पूरा किया वादा। इन शिक्षकों से सरकार ने वादा किया था कि उनको, उनकी बातों को तवज्जो दी जाएगी, उस पर ध्यान दिया जाएगा, और ये 50% का आरक्षण उनको जो दिया गया है ये स्वागत योग्य है। अतिथि को आरक्षण, छिड़ा सियासी रण। अतिथि शिक्षकों के साथ जो अन्याय किया है सरकार ने वो हर व्यक्ति जानता है। अतिथि शिक्षक निरंतर मांग पे अड़े रहे, अपने हड़ताल करनी पड़ रही है। भाजपा कार्यालय के बाहर भी वो धरना देने बैठे, मुंडन भी कराया। इस सरकार के माथे पे शिकन नहीं गई। अब सिर्फ एक झूठी बातें करके भ्रमित कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आए दिन सड़क पर उतरने वाले एमपी के अतिथि शिक्षकों के चेहरों पर मुस्कान है। इसकी वजह सरकार का एक फैसला, बड़ा ऐलान है। प्रदेश की मोहन सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने अतिथि शिक्षकों को भर्ती में 50% आरक्षण का ऐलान किया। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। किन अतिथि शिक्षकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षक सरकार के इस फैसले से काफी खुश हैं। सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। बीजेपी ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ आरक्षण से काम नहीं चलेगा, अतिथि को आरक्षण पर सियासी रण छिड़ गया है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो अतिथि शिक्षक सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, बीजेपी फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी इस चर्चा का। लेकिन पहले जान लेते हैं आज के सवाल। महाडिबेट के आज के बड़े सवाल हैं। आरक्षण का ऐलान है, इस पर घमासान आखिर क्यों? दूसरा सवाल महाडिबेट का, 50% आरक्षण, आखिर सियासी रण क्यों? तीसरा और आखिरी सवाल, फैसले पर कांग्रेस को ऐतराज आखिर क्यों है? तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने खास मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है अवनीश जी आपका। रविकांत गुप्ता जी, अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ से, बहुत स्वागत आपका भी। विनोद त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। अजय धवले जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एक गेस्ट हमारे साथ और जुड़ेंगे, काजल रखियानी जी। सबसे पहले रविकांत गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बहुत समय से आप लोग मांग कर रहे थे, तमाम आंदोलन भी किए, वादे भी किए। अगर हम कुछ पुराने बैकग्राउंड में जाएं तो फिर इस पर एक बयान भी था और अलग अलग बयान भी आए, या कहीं की सरकार अप एंड डाउन भी हुई। अगर कांग्रेस सरकार गई तो उसके पीछे एक कारण यह भी रहा। लेकिन अब जो फैसला हुआ है, ये बताइए, इससे खुश हैं आप? जो मांगे आपकी थी वो पूरी हो गई क्या? तो आपको धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, और मीडिया को धन्यवाद कि मीडिया ने हमारी बात को उठाई, और शिक्षा मंत्री जी ने और हमारे बातों पर संज्ञान लिया। जी, हम इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा, और कम से कम इतना उन्होंने किया कि
अब हमारे जो नए जो आरक्षण उन्होंने दिया है, कम से कम जो भर्तियां होंगी उसमें 50% आरक्षण तो मिल जाएगा, लगभग लोगों को लाभ मिलेगा। पर अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो मांग थी वो अपने भविष्य को लेकर के थी। इससे कम से कम ये मानिए कि 2-5 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखा करके इतना किया हमारे लिए, तो हम यही चाहेंगे कि वो हमारे जो विभागीय परीक्षा का द्वार है वो खोल दें। जिस प्रकार से राजपत्र में ये जारी किया गया था कि लगभग 3 लाख पद खाली हैं, उनमें से लगभग 1 लाख पद उच्च पद प्रभार के लिए उन्होंने रखा हुआ है, फिर भी 2.5 लाख के आसपास 2 लाख के आसपास पद दिखाए गए हैं राजपत्र में। तो उन पदों में से अगर वो हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए 25 से 30% पद 25-30% पद भी रिजर्व कर दें कि इसमें हमारी विभागीय परीक्षा हो जाए, तो हमारे जो उम्रदराज साथी है उनके लिए लाभ हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारे पास ऐसे कम से कम 40,000 अतिथि शिक्षक हैं जो पिछले 2007 से आज तक कार्य करते हुए आ रहे हैं, और अब उनकी उम्र भी निकल रही है, और उम्र निकलने के साथ में उनके ऊपर परिवार जिम्मेदारी आ रही है, और वो अब परीक्षा निकाल पाए। जो परीक्षा का पैटर्न है या पेपर है, बहुत ही लिए जो 50% आरक्षण दिया गया है, क्या वो उस पैरामीटर में फिट नहीं बैठते? फिर तो बैठते हैं, लेकिन ये बताइए कि आज जिसकी उम्र 45 साल हो चुकी है, वो जो आज यूपीएससी लेवल का पेपर आता है उससे कैसे वो क्रैक करेगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये, हम लोग चाहते हैं कि जो लोग डीएड कंप्लीट है, आरटीई के तहत में आते हैं, उनकी एक विभागीय परीक्षा आयोजित करवा दी जाए, और लगभग 25,000 30,000 जो भी पद सीमित कर दिया जाए, उन पदों पर जो अतिथि शिक्षक परीक्षा पास करें। अजय धवले जी तक पहुंच गए, इस पर जरूर एक रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले अवनीश बुंदेला जी। अवनीश जी, सरकार अगर कुछ काम कर रही है, हमेशा उसे केवल उसमें मीन मेख निकालने से बात नहीं बनेगी। अगर कुछ अच्छा किया है तो फिर उसके साथ भी खड़े होइए। 50% अगर आरक्षण दिया है अतिथि शिक्षकों को, तो इसमें कुछ गलत है क्या? अवनीश जी। प्रशांत जी, पहली बात तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षण की बात कैसे आई, कहां से आई? ठीक है, हम तो कहते ना, अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ 5,000 4-5 हजार लोगों को फायदा होगा, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं गुप्ता जी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमारा सवाल है कि 2011 से आपने शिक्षकों की नियुक्ति भर्ती परीक्षा क्यों आयोजित नहीं कराई? इसके अलावा आप देखें, हर साल 3 लाख टीटी क्वालिफाई बच्चे निकलते हैं। अब तक प्रदेश में कम से कम 20 लाख से ज्यादा टीटी क्वालिफाई बच्चे हैं, जो कि कह रहे हैं कि वर्ग 3 में ही हमारी भर्ती कर दो। सरकार नहीं कर रही है। 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं पूरे प्रदेश में, सोचिए 3 लाख, ठीक है, खुद अभी गुप्ता जी ने उस बात को कहा। इसके अलावा आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, 4 जुलाई 2023 को खुद शिवराज जी ने वादा किया था कि मैं आज से संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूं। वो जो 2.5 लाख संविदा कर्मी थे, उसमें सबसे बड़ी जो संख्या थी वो शिक्षकों की थी। 1.5 लाख शिक्षक संविदा कर्मी थे, उनका क्या होगा? आज तक वो लोग बेचारे रास्ता देख रहे हैं कि अब संविदा कल्चर खत्म होगा, हमको ग्रेच्युटी मिलेगी, हमको पीएफ मिलेगा, हमको पेंशन मिलेगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि हम 50% अतिथि शिक्षकों को हम वो देंगे, आरक्षण देंगे। अच्छा, इसके अतिथि शिक्षकों की अच्छी बात देखिए, क्या होता है, एक पोर्टल है मध्य प्रदेश का, उसमें भर्ती होती है, और भर्ती करने जब ये ज्वाइनिंग करने जाते हैं स्कूल में, तो स्कूल से उनका प्रिंसिपल जवाब देता है कि अभी हमारे कक्षाएं नहीं लग रही हैं। क्योंकि अतिथि शिक्षकों के साथ, चाहे अतिथि जो प्रोफेसर होते हैं उनके साथ ये होता है कि जब स्कूल में कॉलेज में क्लासेस लगेंगी, उन्हीं दिनों का उनको मानदेय दिया जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि आपको पूरे 30 दिन की तनख्वाह मिलेगी, हो सकता है कभी 15 दिन क्लासेस लगे। जैसे जी, जब हम सब दिवाली दशहरा मनाते हैं, अब आज सुन लीजिए, जो मसला है, जो न्यू ईयर गिफ्ट अगर कहा जा रहा है उसको समझिए ना जी अजय धवले जी। लेकिन आज न्यू ईयर गिफ्ट आप बोले ना, न्यू ईयर को जब सब न्यू ईयर मनाएंगे, उन बेचारों को तो तनख्वाह ही नहीं मिलेगी आज की, क्योंकि छुट्टी रहेगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ठीक है अजय धवले जी, 2-3 बातें जो कह रहे हैं भाई अवनीश जी की, भाई भर्ती नहीं निकल रही है। अब आपने 50% रिजर्वेशन दे दिया, बहुत अच्छी बात है, करीब 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज भी हैं, लेकिन अगर आप वैकेंसीज भरेंगे नहीं तो उन अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा कैसे? एक सवाल तो जहन में ये बार बार अभी भी उठेगा। शायद इससे अतिथि शिक्षक भी सहमत हो। काजल रखियानी जी, मैं उनके पास भी जाऊंगा और ये सवाल उनके सामने भी रखूंगा। अजय धवले जी, पहले आपसे।